बाद झुंझुनू के गुढ़ा गौर जी से बड़ी खबर की करते हैं, जहां छात्राओं से बैड टच और अश्लील मैसेज भेजने का मामला सामने आया है। तीसरे दिन भी ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल के समस्त स्टाफ को हटा दिया जाए। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक नथु सिंह और ताराचंद को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षकों का सहयोग करने वाली शिक्षिका गुलाब देवी को भी एपीओ कर दिया गया है। मामले में जिला कलेक्टर ने एसडीएम से रिपोर्ट मांगी है। पूर्व ने कहा है कि गुरु शिष्य के रिश्ते को घटना ने शर्मसार किया है। ऐसी घटनाओं से बेटियों को स्कूल भेजने से कतराने लगे हैं ग्रामीण। और बामलास गांव के सरकारी स्कूल का ये पूरा मामला है। झुंझुनू से बड़ी खबर है, जहां छात्राओं से बैड टच अश्लील मैसेज भेजने का ये पूरा मामला है। हालांकि 2 शिक्षक को गिरफ्तार किया गया। शिक्षिका जो सपोर्ट कर रही थी गुलाब देवी, उनको एपीओ भी कर दिया गया है। और बामलास गांव के सरकारी स्कूल का मामला है। और इस तरह से अगर स्कूल में हरकतें होंगी छात्राओं के साथ, तो किसी भी पेरेंट के लिए अपने बच्चियों को स्कूल में भेजने से वो डरेंगे, कतराएंगे। और बच्चियां भी स्कूल जाने से इस तरह डरेंगी, क्योंकि विद्यालय ज्ञान का मंदिर होता है, दूसरा घर आपका माना जाता है। और इस तरह अगर विद्यालय में या स्कूल कॉलेजेस में इस तरह की अगर हरकतें होने लगे तो वाकई शर्मसार करने वाली भी हैं और सबसे बड़ा सवाल भी खड़ा करती हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण इस खबर पर जुड़े हुए हैं। कृष्ण, अभी क्या अपडेट्स हैं इस खबर पे? दर्शकों को बता दूं कि जो गुड्डागोड़ी थाना इलाका है उसके बामलास गांव की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का एक पूरा मामला है, जहां पर ग्रामीणों की ओर से स्कूल पर तीसरे दिन भी तालाबंदी जारी है। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की अगुवाई में ग्रामीणों का धरना जारी है। ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल का समस्त स्टाफ है उसको हटाया जाए। स्कूल के 2 शिक्षक हैं नथु सिंह और ताराचंद, उनके ऊपर स्कूल की 2 छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने सहित उनसे बेड टच का मामला है। और इसमें सहयोग करने वाली जो शिक्षिका गुलाब देवी है उनको एपीओ कर दिया गया है। वहीं गुड्डा पुलिस द्वारा दोनों शिक्षक हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे मामले को लेकर जिला कलेक्टर रामावतार मीणा गंभीर हैं। उन्होंने एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए मामले में 3 दिन में रिपोर्ट मांगी है। ग्रामीण है वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और समझाइश का प्रयास कर रहे हैं। जी नहीं, तो ये तो हो रहा है प्रोसेस, अभी किसी रिजल्ट पर, किसी परिणाम पर पहुंचे या नहीं? कि धरना प्रदर्शन चलता जाएगा, समझाइश का दौर चलता जाएगा? ग्रामीणों का कहना है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जाता है, मगर सरकारी स्कूलों में जो पढ़ने वाली छात्राओं के साथ ही शिष्य इस तरह का बर्ताव करेंगे तो जो गुरु शिष्य का रिश्ता है वो ऐसी घटनाओं से तार तार हो रहा है। तो अभिभावक है वो कैसे स्कूलों में भेज पाएंगे? तो ग्रामीणों की मांग है कि पूरा स्टाफ ही इसमें कहीं न कहीं लिप्त रहा है, तो स्कूल के समस्त स्टाफ को हटाया जाए और एक ग्रामीणों को मैसेज दिया जाए कि इस मामले को लेकर गंभीरता से कार्रवाई की जा रही है। तो ग्रामीण हैं वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जो शिक्षक इसमें लिप्त हैं उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं झुंझुनू के गुढ़ा गौर जी से, जहां पर 2 शिक्षकों के द्वारा बच्चियों के साथ अश्लील हरकतें की जाती थी, उनको बैड मैसेजेस भेजे जाते थे, उनके साथ कुछ और भी दुर्व्यवहार किया जाता था। और सीधे आपको लेकर चलते हैं जहां मंत्री जोगाराम पटेल क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। मित्रों, आज राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पेश हुआ है। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ये विधेयक इसीलिए जरूरी था क्योंकि दुर्पतन से, बल से, असम्यक असर से, प्रतिपद से, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या किसी विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध स्वपरिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। कालांतर में ये पाया गया कि अनेक ऐसी संस्थाएं या व्यक्ति समूह बनाकर या स्वयं अकेला ही अनेक ऐसे क्षेत्रों में, चाहे वो हमारे आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, प्रलोभन देकर
गलत प्रचार कर, आर्थिक रूप से प्रलोभन देकर, भविष्य के झूठे झूठे समझबाग दिखाकर धर्म परिवर्तन कराते थे। साथ रहने का समझबाग दिखाकर उन सब की रोकथाम के लिए विधेयक लाया गया है। भविष्य में सभी धर्मों में, सभी समाजों में सामंजस्य रहे, प्रेम भाव रहे, आरोप नहीं लगे, किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं हो, किसी व्यक्ति और भाई के साथ अन्याय नहीं हो, उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो, इसीलिए विधेयक लाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में इस बिल के पारित होने के उपरांत ये जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का जो विषय है सख्त कानून के कारण बंद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। मंत्री महोदय, प्रतिपक्ष के नेता आरोप लगा गए हैं कि मंत्री संतुष्टिजनक प्रश्नकाल में जवाब नहीं दे रहे हैं, उस तैयारी से नहीं आ रहे हैं, क्या कारण? आप लोग सब लोग साक्षी है कि कांग्रेस को सिर्फ इस बात की चिढ़ है या तकलीफ है कि हमारे मंत्री तथ्यों के साथ उनके कार्यकाल के अंदर हुए घोटालों, उनके कार्यकाल के दिए गलतों का जवाब दे रहे हैं। सभी मंत्रियों ने जो जो प्रश्न है उसका प्रभावी जवाब दिया है, विषय वस्तु के अनुसार जवाब दिया है, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं, और बिना मुद्दे के वो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की उनकी आदी हो चुके हैं। झूठ मूठ की दुकान में मात्र किसी को प्रताड़ित करने के लिए, झूठ का प्रचार करने के लिए, और ये इनके इन प्रकार अपने कर्म के जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो कर्म किए हैं, जो जनता के सामने उजागर नहीं हो, इसलिए वो अल्लाह करते हैं। धन्यवाद। सर जी, एक वीडियो देखिए, ये हमारे साथी हैं, मिलने हम जाएंगे, उनसे हालचाल भी पूछेंगे। अगर युद्ध आवश्यकता हुई, भगवान करे वो जल्दी स्वस्थ हो और विधानसभा में आवे, ऐसा हमारा मानना है। मंत्री महोदय, वीडियो को लेके भी काफी जिस वीडियो का आरोप लगाया गया है, उनके 3 साल के कार्यकाल के दौरान 9 बार उसकी ट्रांसफर की। कृपया आप सब देखें, उनके कार्यकाल के दौरान 3 साल में 9 बार ट्रांसफर की। वही व्यक्ति या वही पार्टी हमारे ऊपर ट्रांसफर का आरोप लगावे। पहले अपने गिरबान में जाके देखे, फिर हमारे आरोप लगावे। धन्यवाद। अपोजिशन के पार आरोप प्रत्यारोप के सिवा कुछ भी नहीं है। अपोजिशन कह रही है कि उनको बीमार किया गया है, वो बीमार नहीं है। बीमार किसी से करने से किरोड़ी लाल बीमार होने वाला नहीं है। वो इनको सब प्रतिपक्ष के जातियों को बीमार करने वाला, वो बीमार होने वाला नहीं। शरीर अस्वस्थ किसी भी हो सकता है, वो आपके सामने कह के गए। धन्यवाद। में जो नग्न अवस्था में आज लाश मिली, उसके बारे में देखिए, ये गंभीर विषय है, इसकी जांच के उपरांत ही कोई टीका टिप्पणी की जा सकती है। कहाँ की है, किसकी है, कब हुई, कैसे हुई, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का भाग है। धन्यवाद। क्या खासियत होगी सर इस बार? सर वक्त की है विधानसभा 16वीं विधानसभा सत्र का आज पहला दिन था। सारे प्रावधान अभी आपके सामने आएंगे, मैं वापिस आपके सामने आएंगे, उसका विस्तृत खुलासा करेंगे। आज पेश हुआ है, डिबेट होगी, और डिबेट के बाद स्वीकार होगा। स्वीकार होने के बाद ही हम कह पाएंगे कितना बिल हुआ है। इसीलिए तो पहले के बिल के मुकाबले सर क्या प्रावधान बेहतर किए गए? सख्त किए गए, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद। तो मंत्री जोगाराम पटेल को आप सुन रहे थे, जहां आज विधानसभा सत्र की पहला दिन था, और आपने देखा, क्योंकि ये पहले था कि धर्मांतरण को लेकर सरकार विधेयक ला सकती है, और ऐसा ही हुआ, जहां विधि विधान के विरुद्ध अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो 3 से 10 साल की कठोर सजा हो जाएगी, और 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचित करना होगा। मदद करने वालों को भी अपराधी माना जाएगा। सदन में मंत्री गजेंद्र सिंह ने इस विधेयक को रखा है, और लालच देकर धर्मांतरण करवाने पर कठोर सजा का प्रावधान भी होगा, और उसको लेकर ब्रीफिंग आज विधानसभा के सामने प्रेस को देते हुए मंत्री जोगाराम आपको नजर आ रहे थे। और चलिए, भीलवाड़ा से बड़ी खबर है। भीलवाड़ा में तेंदुए दिखा हुआ नजर आया है, और जिले के मंगलपुरा क्षेत्र में यह तेंदुआ दिखा है। हाथी भाटा आश्रम में सीढ़ी पर तेंदुआ नजर आए। तस्वीरें आपके सामने हैं, भीलवाड़ा की तस्वीरें हैं, जहां पर तेंदुए का मूवमेंट देखा गया है। सीढ़ी पर बैठे डॉग पर भी हमला करने की कोशिश की गई है तेंदुए के द्वारा। घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग अलर्ट मोड पर है। तो सीढ़ी पर आप देखिए तेंदुआ, और सीढ़ी पे बैठा हुआ
जो डॉग था, कुत्ता था, उसके ऊपर भी हमला करने की दौड़ते हुए और हमला करने की कोशिश तेंदुए के द्वारा की गई है। सीसीटीवी जो वहां लगा हुआ था उसके ऊपर उसमें ये पूरी वारदात कैद हो चुकी है। हालांकि पुलिस और वन विभाग को सूचना दे दी गई है और तेंदुए के मूवमेंट से वन विभाग और पुलिस अलर्ट मोड में है। कोटा के बोरखेड़ा में फायरिंग के बदमाशों की लोकेशन ट्रेस कर उसके मकान तक पहुंची पुलिस को देख खुद को गोली मारने के मामले में पूरा सीन ही बदल गया है। पहले अधिकारियों ने ही पुष्टि की कि इस बदमाश का नाम रुद्र मीणा उर्फ आरडीएक्स है। अब सुबह रुद्र के परिजनों ने शव को देखने के बाद पुष्टि की है कि यह उनका बेटा रुद्र नहीं, उसका दोस्त प्रीतम गोस्वामी उर्फ टीटी है, जो महावीर नगर थाना इलाके में दुकानदार पर हुई फायरिंग में मुख्य आरोपी बताया गया। रुद्र पुलिस के मकान पर पहुंचते ही फरार हो गया था, जबकि प्रीतम गोस्वामी ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था और पुलिस से घिरता हुआ उसने सुसाइड कर लिया था, यानी खुद को गोली मार ली थी। घटना के समय एक तो व्यक्ति जो प्रीतम है, प्रीतम इसकी और रुद्रेश इसकी कदकाठी एक जैसी थी। बॉडी क्योंकि घाव हो गया था, चेहरा डिस्टॉर्टेड था, तो परिजनों ने भी उसको रुद्रेश के रूप में ही पहचान की और मौके पे गाड़ी रुद्रेश की मिली, चाबी वहाँ रुद्रेश की मिली, आईडी रुद्रेश और प्रीतम दोनों की मिली मृतक की जेब में। अभी जो मृतक है जिसकी पहचान अब प्रीतम के परिजनों ने प्रीतम होना की है, तो अभी इसमें इसकी इस पहचान के अनुरूप अग्रिम कार्रवाई। कल बोरखेड़ा इलाके के नया नौहरा में पुलिस से घिरे बदमाश ने खुद को गोली मारकर अपनी जान दे दी। इस मामले में अब बड़ा यू टर्न आया है। ये पूरा मामला बदल गया है। पहले सामने आया कि जिस बदमाश ने खुद को गोली मारी वो रुद्र मीणा उर्फ आरडीएक्स था। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की। परिजनों ने भी प्राथमिक तौर पर उस शव को देखने के बाद में उसे रुद्र मीणा ही बताया। अब सुबह इस पूरे मामले में बड़ा बदलाव आ गया। अब परिजनों ने दावा किया है कि जो मृतक है वो रुद्र मीणा नहीं है, आरडीएक्स नहीं है, वो जिंदा है। ये मृतक प्रीतम गोस्वामी है। प्रीतम गोस्वामी उर्फ टीटी, ये भी अपराध की दुनिया का बड़ा नाम है। अलग अलग धाराओं में, अलग अलग थानों में करीब 15 से ज्यादा मामले प्रीतम गोस्वामी उर्फ टीटी के खिलाफ दर्ज है। अब पुलिस की तरफ से भी पुष्टि की गई है कि जैसे ही घेराबंदी हुई उसके बाद रुद्र मीणा वहां से फरार हो गया। प्रीतम के पैर में रॉड डली हुई थी तो वो वहां से भाग नहीं पाया। पुलिस से घिरा देख खुद को प्रीतम गोस्वामी उर्फ टीटी ने गोली मार ली और गोली मार